मेरा नाम विनोद शर्मा है। कहाँ से आए हो इस मंडी में दनकौर वाली? मैं तुगलपुर ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से और सदर तहसील अध्यक्ष हूँ। मेरे सेम के ये हैं, ये आप देख रहे हो, ये एडीएम इसको सत्यापित करेगा। कितना गेहूँ लाए हैं मंडी में आप? गेहूं की ट्रॉली भरी हुई खड़ी हुई है और बाकी खेत में पड़ा हुआ है। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत बिक ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बिक खेत रहा? में पड़ रहा है। इस पे लिखे हुए हैं, ये पढ़ लीजिए, ये दिया है किसान की खतौनी में अंकित नाम से, मतलब से खाता भी किसान ही खोल के देगा। इसमें कुछ नहीं आया, इन्होंने लिख दिया कि आपकी मतलब जो खरीद के नाम पे जमीन का बेटा नहीं बेच सकता, वो नहीं बेचेगा। जो काश्तकार है वही आएगा जिसके नाम पे खतौनी है। बस जिसके नाम पे उसके पे भी नहीं है। और अब यहाँ के तो यही लिख दिया कि खतौनी में जो ये खरीद नहीं होगी आपकी ना, यहाँ पे खरीद नहीं होगी, इसमें कमी है। अगर किसान अब ये कमी हमारी समझ में, किसान का बेटा लेकर आ जाए गेहूँ तो नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। उसका पिता ही बेच सकता वो है। पिता है, मैं बताऊंगा, मेरे पिता है, पिता भी नहीं लेकेगा, वो ही आके अंगूठा लगाएंगे तब खरीद होगी। अच्छा, रेट क्या है? रेट प्राइवेट में 1700, 1500, 1600 जैसे जिसका दाम लग रहा है। बाकी किसान एमएसपी रेट क्या? एमएसपी रेट 1975 है, जिस पे एक भी किसी का खरीद अभी तक नहीं हुई है। आज यहाँ आने के कारण से अब ये कांटे चलाए जा रहे हैं, ये पड़े हुए हैं 2 दिन 3 दिन से, इस पे बारदान नहीं है। ये सरकार कहती है कि हम एमएसपी पे अनाज खरीदते हैं, किसान का लाखों टन खरीद लेते हैं। तो अब आपके सामने बताइए किसका खरीदा जा रहा है। ये पड़ा हुआ है, ये ट्रॉली भरी हुई खड़ी हुई है, पीछे ये भरे हुए, ये पड़े हुए हैं, इनके पास वारदाना नहीं है, खरीदेंगे कहाँ से? ये कहाँ लेके जाएंगे? सरकारी मंडी बताई गई है, यहाँ प्राइवेट व्यापारी भी खरीद रहे हैं क्या? ये व्यापारी भी खरीद रहे हैं और व्यापारी ने अपना 1500, 1600 में अपना बाहर ही शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे नहीं खरीद सकते हैं, तो अपना बाहर ही खरीद शुरू कर दी उन्होंने। तो सब इनकी सेटिंग है। सरकार कहती है कि अब पूरे देश में अनाज कहीं भी बेच सकता है अपना गेहूँ या धान। हम इसे बाहर लेके कहाँ जाएंगे? हमारे घर पे नहीं, जब हमारे कागज ही वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं, हमारे कागज यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, तो दूसरे राज्य में, अदर राज्य में हम कहाँ बेच पाएंगे? कहाँ जाएगा हमारा? हम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली कहाँ जाएंगे जब हम यहाँ के निवासी हैं, गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं? हम अपनी मंडी में यहाँ नहीं बेच सकते, तो बेचेंगे कहाँ पे? कहाँ जाएंगे? रात आए मोना मंडी पे। अच्छा, तो आप बताइए कि कहाँ जाएंगे? आप कहने के लिए तो हवाई है, कुछ भी कह सकते हैं, कहीं भी बेच लो। कहीं क्यों बेच लेंगे? यहाँ बेचेंगे। 1975 में अच्छा खरीदे गवर्नमेंट, ले ना, जितना चाहिए हम देंगे भाई, किसान से खरीदे ना। सरकार झूठ बोलती है। सब हवाई झूठा। किसान की आमदनी दूनी आप देख रहे हो कितनी दूनी हो रही है, किसान की आय दूनी हो रही है। किसान को बर्बाद कर दिया, किसान को 1500 रुपये पे ला के इस पे खड़ा कर दिया गेहूं पे, और 1700 पे, उस पे 1100 1000 पे उस पे धान पे ला के खड़ा कर दिया। मोदी जी तो कहते हैं कि हमने देश से बिचौलिया खत्म कर दिया। मोदी जी तो किसान को खत्म कर रहे हैं, बिचौलिया ना खत्म हुए ना होंगे, बिचौलिया खत्म नहीं हुए हैं ना होंगे, केवल मोदी जी ने किसान को खत्म किया है। ये मेरी अपनी ओरिजिनल आईडी सारी लगी हुई है। मैं जब इसको आईडी लगाने के बाद में मैं अपने यहाँ पे नहीं बेच सकता, तो मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं, वहाँ बैठे हैं ना मोदी जी को क्या पता किसान की पीड़ा क्या होती है? किसान की पीड़ा क्या होती है? किसान ये भरी हुई खड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है 4 दिन से, क्यों नहीं तुल रहा है? वारदाना किसान देगा लाके क्या? महीने से किसान आंदोलन चल रहा है देश के कोने में। उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने एक नीति बनाई है, केवल किसान को ही बर्बाद करो, और बिचौलिया ना खत्म हुए ना होंगे। बिचौलिया ही तो हैं जो 1500 में खरीद रहे हैं। कौन खरीद रहा है? 1500 में सरकार थोड़ी खरीद रही है, वो प्राइवेट हैं, वही तो व्यापारी हैं। जो सरकार चाहती है वही लोग तो खरीद रहे हैं। कौन खरीद रहा है? कौन खरीद रहा है बताइए आप? तो फिर किसान अपना गेहूँ कहाँ ले जाएगा? वो कहाँ ले जाएगा? 1500 में बेचेगा, 1400 में बेचेगा। किसान तो कर्जवान है, वो तो 1500 में बेचेगा, और किसान रोक नहीं सकता। जैसे अभी ये वारदाना लगा हुआ है किसी का, आप देखिए धान लगी हुई है, इसको कह रहे हैं किसान कभी भी अपनी फसल को 10 दिन भी घर नहीं रख सकता, खेत से सीधा लेके आएगा, क्योंकि उसके ऊपर कर्ज इतना कर्ज होता है कि वो उस फसल को केवल खाने लायक ही अपने घर रख पाएगा। किसान कभी भी फसल को स्टॉक नहीं कर सकता। सर मुझे बताइए, जैसा कि आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, कुछ असर नहीं पड़ रहा क्या? इस बार तो कम से कम होना चाहिए था। देखो, हम हटेंगे तभी जब असर पड़ जाएगा, चाहे हमें साल लगे, 2 साल लगे, चाहे 4 साल लगे। हम इस गेहूं को लेकर के सीधा वहीं जाएंगे जहां पे वो बोलते हैं ना कि अदर राज्य नहीं, प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे, वहीं इसको डालेंगे, वहीं बेचेंगे।
अच्छा, कुछ प्रशासन की भी खामियां नजर आती है क्या? प्रशासन की ये इस पर लिखा हुआ है, मैं सेम गया हूँ एडीएम साहब के वहाँ पे, जो मैम है एडीएम साहब, उन्होंने कहा मेरे सिग्नेचर उसमें वेरीफाई नहीं है कंप्यूटर में, हम अभी करा देते हैं, 1 घंटा में करा देंगे, जिसमें कि मुझे 4 दिन हो गए, 4 दिन से अभी तक ये वेरीफाई नहीं हुई है। और आप इसको देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ये 31 तारीख में ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें इसको 24 घंटे के अंदर वेरीफाई करना होता है। सर कितना गेहूं लेकर के आए अभी यहाँ पे? गेहूँ इसमें है 60 कुंटल। जो गेहूं आपका बिकेगा, क्या कुछ काम करने जा रहे थे आप गेहूं बेचने के बाद में? गेहूं के किसान के इतने खर्चे होते हैं, जो मशीन कटाई कर रही है उसको पैसा देना होता है, जो मजदूर खेत के अंदर काम करने उसको पैसा देना होता है, किसान की कंडीशन, जो खाद लिया है, जो बीज लिया है, उसका पैसा देना होता है, तब ये बिक जाएगा जब उनका दिया जाएगा। यहाँ जो मंडी के अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं? मंडी के अधिकारी कह रहे हैं कि हम दोनों बोलेंगे। मंडी के अधिकारी कह रहे हैं कि वारदाना नहीं है, 1 से 1.5 घंटे में आ जाए, क्योंकि अब किसान यहाँ पे आ गए हैं, वारदाना सब है। अब किसान यहाँ पे आ गए, तो ये मंडी में कोई ट्रैक्टर हमारे तो खड़े हैं, इन पे बारदाना भी हैगा, इन पे सब कुछ हैगा। ये क्या है कि ये जो बनिया हैं इनसे मिले हुए हैं, ये 2-4 दिन 6 दिन ही किसान दुखी होएगा, आखिर इनका यहाँ नहीं तोल देंगे, मंडी के बाहर जाके इनको तुलाई लग जाएगी, 1500 में 1600 में ये सब डाल लेंगे। और ये सरकार के ही मिले हुए हैं, सरकार ये कह देते हैं, अब इनने कह दिया राड़ काट दी, बारदाना नहीं है, तो बाहर भी काटे इन्हीं लोगों के हैं? नहीं प्राइवेट, इन्हें मंडी इनसे मिले हुए हैं ना, बनियान से, इनसे कमीशन लेते हैं ये। रास्ता क्या निकलेगा इनका? सबसे बड़ा बीज रास्ता है हम निकालेंगे, अब डीएम साहब के वहाँ ले चल रही। पटवारी सबसे बड़ा बीज है जी, वो मांगे हिस्सा प्रमाण पत्र, जब वहाँ तक सत्यापित होकर लाएंगे तो लगना, इनकी मजबूरी मान ली हमने। पटवारी ऐसा समझे हम वहाँ पर लोन ले रहे हो, जब आप क्रेडिट कार्ड निकाल रहे हो, और हम गेहूँ लेकर खेत के गेहूँ है, हिस्सा प्रमाण पत्र कहा कर सार गिरा को तुम सब किसान है, हमारा रजिस्ट्रेशन करके देते हमें, एसडीएम को चमचा बैठो एक हेमंत कुकर करना दे, लेकिन सरकार कहते हैं कि कहीं बेचो अपना। सरकार ढूंढ में मार रही है, हरियाणा ले जाओ ना। हरियाणा दोनों ट्रैक्टर रात हमारे, मेरे ट्रैक्टर है रात, दोनों वहाँ आए, मैंने मंडी थे, उन्होंने कहते यूपी के ले जाओ अपने, उल्टे ले आए, मोहना मंडी से आए हैं रात, दोनों ट्रैक्टर जो अभी तुल रहे हैं फिलहाल। अच्छा, भेज दिया उन्हें हम वो देखा आधार कार्ड कहाँ के भाई यूपी के। पीएम साहब तो कहते हैं कि पूरे देश में कहीं पीएम साहब कहा कह रहे, पीएम साहब ने मानी किसने, वे लगा है कुछ भी कहीं कहे खाली, पीएम साहब कोई आंसर लीजिए हमें। अच्छा, देखो यार, पीएम साहब सही है तो उनका अधिकारी गलत है, कोई सिस्टम गलत है ही। अगर पीएम साहब कह रहे हैं तो भाई माने क्यों ना, हम हरियाणा तो उल्टे क्यों भेज दिए? वो तो कहते हैं एमएसपी पे खरीदा जाएगा ना सारा, हम हरियाणा तो आप इसको भेज दी रात, एमएसपी का रेट ही रखा रहेगा, इसे माल नहीं खरीदेंगे। रात मोहना मंडी था। अब आप देखो बनियान की सबके यहाँ क्यों, ये देखो ये मंडी सब भरी खड़ी है, इनसे सब मिले हुए मंडी समिति वालों से। पहली बात तो ऐसी है, एक शाम को राजीव को मूलन के इन स्टॉक कर रखे, तो हम धान लगा रखे, हमारे गेहूँ तुलने चाहिए, कहाँ तुलने गेहूँ हमारे, सबने धान सब मंडी समिति से मिल गए, अब कब्जे करे बैठे हैं, तो इनकी तालमेल ना पता कैसे मानना। कहते हैं हमने सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीदा है अनाज, कहाँ दिखाइयो, कहाँ खरीदे, तो प्रचार कर रहे हैं, जिन्हें हम 1600 बनिया हम दे रहे हैं बनियान ने, उन पर ये खरीद रहे हैं। 63 रजिस्ट्रेशन गौतम बुद्ध नगर में, जब एसडीएम साहब बता रहे हैं 63 रजिस्ट्रेशन अब तक हुई है, 2 महीने से तो योगी जी कहाँ होगा, योगी जी का रात बताए 63 रजिस्ट्रेशन गौतम बुद्ध नगर में दिखा रहे हैं, 2 महीने से गेहूं आ रहा, तो क्या 63 हुई है गौतम बुद्ध नगर में? क्यों नहीं है? ये इसलिए है कि जो इनकी जो चलती रहे फंडिंग, ऊपर से ही आदेश इस तरीका के हैं, देखो ये कम से कम माल खरीदा जा, किसान का गेहूं बनिया के उसमें जाता रहा, मंडी समिति वाले बनिया से मिले हुए हैं, जब 8 दिन क्या किसान यहाँ पड़ा रहेगा, अपने काम में देखे, अपने गेहूं ने निकाले। अच्छा, हम 4 दिन यहाँ चक्कर काटें, सीधी सी बात है, हम अपने भूसा उड़ा लें, हम 4-6 दिन चक्कर काटेंगे, ठे बनिया के यहाँ गेट जाएंगे 1600 में, बनिया अपने सीधे जहाँ भी उनका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ बेच कर लूट काटेंगे, सरकार को कोटा पूरा हो जाएगा, सरकार हम क्यों चाहिए। 5 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, असर नहीं पड़ रहा कुछ सरकार? ना ना ना, तानाशाही सरकार है, कोई ज्यादा करे उठवा तुरंत कुटवा दें, कैसे मान जाओ, कोई कैसे निकलेगा फिर? मरेंगे मारेंगे कुछ, हम तो मरेंगे जाएंगे, मारेंगे फिर किससे भाई, कहेंगे आत्महत्या करके मरेंगे और लूट कटेगी। नहीं, जब अनाज आप यहाँ दोगे नहीं फिर कहाँ ले जाओगे? दिल्ली जाएंगे संसद भवन, तो वहाँ तो अनाज को लेगा नहीं, हम गेल लेंगे, सोच रहे वहीं पिछवा करेंगे, वहीं रोड खा करेंगे, कहाँ जाऊँगा लेके, वहाँ से काम चल जाएगा। मत चलो जी, कहाँ करें, किसान से कहीं सार मरना ही है, यहाँ मर जा संसद भवन जाकर मर जा। ठीक है, देखो भैया, सच बात तो ये है कि जो पीएम साहब कह रहे सही या कोई भी कह रहा सही,
ये इनका लक्ष्य ये है कि भाई 100 आदमी इनके गेहूँ खरीदने हैं। 63 इन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन करे, ये 100 करेंगे। 10 दिन और कर लीजिए, हमारा जितना किसान है वो यहाँ से लुटपट कर यहाँ मंडी में जा लुटपटेगा। तो झूठी बोल रही है सरकार, कोई माल खरीद सकती है। सरकार तो वही कह रही है ना, ताऊ इसलिए तो 3 कानून लाइए कि किसान कहीं भी बेचेगा अपना। भैया कहीं नहीं बेच रहे थे, आप 2 ट्रैक्टर रात लेके आए, अभी कहना रहे किसान तस्लीम आ जा मोहना मंडी से। तो आपने पास होने कहा दिए तो रुक गए, कानून पास हो जाते वो। हमने मन ही कहाँ करा, कानून कोई पास कर कौन रहा। 5 महीनों से सड़कों पर नहीं ऐसा नहीं, जब वो ले जाते थे कृषि मंत्री वहाँ से उठकर बात करके फिर एक कमरे में जाकर बात करते थे। प्रधानमंत्री ने कही मैं 2 मिनट कॉल दूर हूँ, क्यों नहीं आई प्रधानमंत्री जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दी 1.5 साल के लिए, सरकार ने भी होल्ड पे डाल दिया जी। अगर वो कानून चलते तो आप कहीं भी ले जाते, फिर कानून था। कानून को तो अब भी कह रहे हैं जैसे पहले है वैसे ही कानून है। अभी नहीं कह रहे प्रधानमंत्री, हर जगह कह रहे हैं अपना MSP है, MSP पहले से बिकते थे, अब नहीं बिक रहे ना बस जैसे पहले थे वैसे कर दो हमें। तो जैसे हम तो जैसे ऐसी व्यवस्था तो है अभी भी। कहाँ कहीं भी नहीं है। पहले हम अपने दूसरे राज्य में हरियाणा बेचते बेचते थे, क्योंकि यहाँ तो कांटे लगते नहीं, वहाँ बनिया खरीदते थे, वहाँ हरियाणा देते थे। अब उन्होंने ऐसा बना दिया कि अब हमारे आधार कार्ड देखें और दम जाओ यूपी के हो। अब वो भी मना करने लगे। हाँ ये भी अब बता नहीं रही, हमारे 2 ट्रैक्टर हैं रास। अब किसानों को लटका। अच्छा यहाँ तहसील के जो पटवारी हैं, एक संजय पटवारी है, डूंगरपुर रील खाप, कसी कर रजिस्ट्रेशन के जैसे खतौनी निकालनी, खतौनी नहीं निकलवा।